नमो नमः। आइए आज हम अष्टमी कक्षा के भिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इस पाठ का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। प्रथम अभ्यास है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। तो उच्चारण हम करते हैं, आप भी पीछे पीछे उच्चारण को दोहरा सकते हैं। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसां सिंह पद पद्धति समाह्वानम प्रतिध्वनि। ये इस प्रकार से उच्चारण भी करना है और कॉपी में भी आपको लिखना है। अब दूसरा अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है? खर नखरः। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ नामक श्रृगाल था। ग का देखो, सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, सिंह किस समय गुफा के पास में आया? सूर्यास्त समये, सूर्य के अस्त होने के समय में वह आया था। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर किसके नहीं चलते हैं? जो डरा हुआ होता है उसको हम कैसे लिखेंगे? भय संत्रस्त मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे गूंज गई, प्रतिध्वनित हो गई? उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर के ऊंची आवाज से गूंज गई थी। अब तृतीय अभ्यास है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रथम प्रश्न है खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। खर नखर नामक सिंह कहाँ रहता था? पाठ में हमने पढ़ा था खर नखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। ऐसे आपको लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत। बहुत बड़ी गुफा को देखकर शेर क्या सोचने लगा? हमने पाठ में क्या पढ़ा था? उसने सोचा था नूनम ये तस्याम गुहायाम इत्यादि। देखो पाठ में हम ऐसे बनाकर लिखेंगे। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति इति। अब ग नंबर का प्रश्न है श्रृगालः किम अचिंतयत, सियार क्या सोचने लगा? पाठ में हमने पढ़ा था श्रृगालः अचिंतयत अहो विनष्टोऽस्मि इत्यादि। देखो तो हम ऐसे लिखेंगे नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति अचिंतयत। ऐसा उसने सोचा कि पक्का इसमें शेर है। अब घ नंबर में श्रृगालः कुत्र पलायितः, सियार किस तरफ भाग गया? दूरम पलायितः, ऐसा हमने पढ़ा था ना पाठ में। देखो श्रृगालः दूरम पलायितः। गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति, गुफा के पास में आकर सियार क्या देखता है? सियार क्या देखता है? पैरों के निशान है ना। तो हम लिखेंगे गुहा समीपम आगत्य सिंह पद पद्धति पश्यति। अब उसके बाद च में है कह शोभते, कौन शोभित होता है, कौन आनंदित होता है? अनागतम यह कुरुते सह शोभते, जो भविष्य को देखकर सोचकर काम करता है वह शोभते यानी शोभित होता है। अब चतुर्थ अभ्यास है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्द को लेकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। देखो क्षुधार्त में रेखांकित किया गया है। इसमें क्षुधार्त सिंह का विशेषण होने के कारण कीदृशः लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे। अब दधिपुच्छः प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही है तो हम इसको लेकिन नाम का विशेषण होने के कारण किम नाम ऐसा बनाएंगे। अब ऐसा गुहा स्वामिनः, यहाँ पर स्वामिनः में अंडरलाइन किया गया है। तो ये स्वामिनः स्वामी शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, किम शब्द का कस्य षष्ठी विभक्ति में बनता है। तो हम कस्य जोड़कर प्रश्न बनाकर पूरा लिखेंगे। अब हस्तपादादिकाः इसमें अंडरलाइन किया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे? हस्तपादादिका क्रिया, हस्तपादादिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो हम किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का काह लगा देंगे। बिले
यहाँ पर ये सप्तमी विभक्ति में है, तो हम सप्तमी विभक्ति का अर्थ देने वाला कुत्र ये अव्यय पद लगाकर प्रश्न बनाएंगे। ए से ये पूरा हो जाता है। अब हम पंचम अभ्यास को देखते हैं। यह घटना क्रमानुसार वाक्य को लिखने का प्रश्न है। तो ये कहानी को पढ़ते हुए आपको ये वाक्य कहाँ पर था, कौन से वाक्य के बाद कौन सा वाक्य आना है, कहानी कैसे कैसे थी, इसको समझते हुए लिखने का है। मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको ऐसे के ऐसे उतार लें। अब हम छठे अभ्यास को देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश किया गया है वैसे यहाँ पर उत्तर लिखना है। क नंबर में एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, कितने विशेषण पद हैं, संख्यया सह पदानि अपि लिखत, संख्या के साथ पद भी लिखो, ऐसा निर्देश है। तो हम क्या ढूंढेंगे यहाँ पर? सबसे पहले हम इसके विशेषण को देखेंगे। यहाँ पर गुहाम जो शब्द है इसके विशेषण है एकाम और महतिम, इन दोनों को हम लिखेंगे एकाम महतिम इति द्वे विशेषण पदे। तदहम इत्यादि वाक्य में अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस वाक्य में अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसा प्रश्न है। यह शब्द सिंह के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, हम लिखेंगे सिंहाय। यदि त्वाम माम इत्यादि वाक्य में देखो कर्तृपद क्या है, तो यहाँ पर कर्ता पद त्वम है, तुम मुझको, तो माम तो कर्म पद हो जाता है, इसलिए इसको त्वम लिखेंगे। घ नंबर में सिंह पद पद्धति इत्यादि प्रश्न में लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्रियापद कौन सा है, तो यहाँ पर क्रियापद दृश्यते है, इसको लिखेंगे। बनेत्र इत्यादि वाक्य में देखो यहाँ पर अव्यय पद कौन सा है, यह पूछा गया है। तो बने अत्र, यहाँ पर अगर हम संधि को विच्छेद करेंगे तो अत्र यहाँ पर हमें अव्यय पद प्राप्त हो जाएगा। ऐसे यह अभ्यास पूरा हो गया। अब सप्तम अभ्यास में मंजूषा से निकालकर हमें क्या करना है, अव्यय पदों के द्वारा यह कथा पूरा करना है। यहाँ पर एक कथा है, तो देखो एकस्मिन् वने कश्चन जोड़ेंगे, व्याधः जालम विस्तार्य, उसके बाद दूरे इसको रखेंगे, उसके बाद क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः, नीचे आगच्छत, यदा, यहाँ पर यदा जुड़ेगा, कपोताः तंडुलान इत्यादि, उसके बाद तदा जुड़ेगा, उसके बाद यदि, उसके बाद परम और च, उसके बाद सहसा विदधि तन क्रियाम। ऐसे ये पूरी कथा हो जाती है। इसके साथ यह अभ्यास यहीं पर पूर्ण हो जाता है। अब हम जल्दी तृतीय अभ्यास और पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।